3 ट्रेन और भी यहां से खुलेगी, इसी साल खुलेगी। एक ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा ट्रेन का नाम है पूना गोड्डा एक्सप्रेस और तीसरे ट्रेन का नाम है बेंगलोर गोवा एक्सप्रेस। कि परिसीमन में कई एक लोग कहते हैं कि तुम गोड्डा से लड़बो कि नहीं, देवघर चलो जीवो। अरे गोड्डा के आदमी ने हमारा एमपी बनेला छे, गोड्डा के कारण हमें एमपी छे। गोड्डा नहीं होती तो हम कभी जीवन में एमपी नहीं बनवे। तो सब भाई छोड़ी दिया, हम गोड्डा थोड़े छोड़े बल्ला छे। कहा कि 2027 में पूरा होगा, तो 2027 तक महागामा तक जाने का तो व्यवस्था हो गया है कि हम पूरा का पूरा पैसा देंगे और गोड्डा पाकुड़ रेल लाइन भी बना। कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, फैक्ट है। गोड्डा को बेशक आज़ादी के 75 साल बाद ये मौका मिला, 2022 में 21 में ये ट्रेन गोड्डा तक फाइनली आई, लेकिन गोड्डा को देर आए दुरुस्त आए। गोड्डा को जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और गोड्डा कितना महत्वपूर्ण होगा कि छोटे से कार्यक्रम में भी केंद्रीय मंत्री आते हैं। आज भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी को हम लोगों के साथ जुड़ना था, लेकिन अभी उनका मैसेज आया कि उनके पिताजी की डेथ हुई है, तो वो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, इस कारण से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन आप समझिए कि कार्यक्रम चालू होने के पहले उनको ये ध्यान था कि मुझे गोड्डा के लोगों को संबोधित करना है, उनसे रूबरू होना है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी के जहन में या केंद्रीय मंत्रियों के मन में कितना बड़ा जो है सेंटर है। अभी जब मोतिहारी में माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित कर रहे थे बिहार में, तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि संथाल पुरना को हमको सूरत बनाना है। ये उन्होंने कहा, बिहार में कहा। अब सूरत कैसे बने? और मैं 2-4 चीजें जो है वो क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि कई एक लोग, जब ये ट्रेन आया तो कई एक लोगों ने कहा कि ये तो अडानी के कारण आ गया। यहां से ज्यादा व्यापार माल ढुलाई का पाकुड़ देता, यहां से ज्यादा व्यापार साहबगंज देता, यहां से ज्यादा व्यापार गिरिडीह देता है। और यदि कोयला ढुलाई की बात करें तो गोड्डा से ज्यादा व्यापार दुमका दे रहा है आज के समय। साहबगंज से एक इंटरसिटी कलकत्ता छोड़ के कोई दूसरा ट्रेन क्यों नहीं? गिरिडीह से तो वो भी ट्रेन नहीं है। गिरिडीह से आपको आश्चर्य होगा और गोड्डा वालों को फक्र होना चाहिए कि जितना ये सरिया है, ये सरिया आपको पता है कि गिरिडीह वाले भी सलूजा वाले हों चाहे वो गोंगिया वाले हों, सब वही के हैं। अबरख वही का केंद्र था। गिरिडीह को लंबी दूरी की ट्रेन वो हमने दी। यदि गिरिडीह होके दिल्ली कोई ट्रेन जा रही है तो वो गोड्डा से खुल रही है, जो कि गिरिडीह होते हुए जा रही है। आज तक कोई ट्रेन नहीं। और दुमका से तो कोई ट्रेन है ही नहीं, केवल एक रांची इंटरसिटी छोड़ दीजिए, उसमें भी 2 रांची इंटरसिटी था, तो एक इंटरसिटी तो अब गोड्डा से ही खुलता है। दूसरा, कई एक लोगों को लगता है कि विकास ऐसे ही हो जाता, जाति पाति से होता है, धर्म से होता है। अब आज ही जो ट्रेन दिए, हमको पता है यहाँ कई एक लोग बैठे हुए होंगे अजमेर, मुझे पता है क्योंकि अब तो बूथ वाइज काउंटिंग होती है, कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, फैक्ट है। लेकिन जहां तक मोदी जी के विकास का सवाल है, उसके लिए सांसद हो जाने के बाद या माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री हो जाने के बाद जिसने वोट दिया उसके भी वही माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम ही माननीय सांसद हैं, और जिसने वोट नहीं दिया उसके भी हम ही सांसद हैं। तो हमने विकास में कभी जो है ये
अड़ंगेबाजी नहीं की कि हम वहां नहीं देंगे, इसीलिए ये ट्रेन अजमेर जा रही। और इस बीच में जो दो लोग हैं जिनका कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मुझे लगता है कि समाज में वो दो लोग जब तक हैं तब तक ये संथालपना का अस्तित्व बचा हुआ है। एक का नाम है बंगाली। बंगाली जहाँ रहेगा वहाँ रविंद्र संगीत, गाना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और दूसरे का नाम है मारवाड़ी। वो जहाँ रहेगा वो मंदिर बनाते रहेगा, हम लोगों के लिए आधा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा, क्योंकि भक्ति में जो डूबा रहेगा वो चोरी नहीं करेगा, चकारी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, बायां दायां नहीं करेगा। इसीलिए इन दोनों को जितनी सुविधा है, मैं समाज के सारे लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितनी सुविधा है वो सुविधा देते रहिए। और ये ट्रेन खाटू श्याम जी जाएगी और ये ट्रेन सलासर बालाजी जाएगी। जिन लोगों को अब दिल्ली के लिए तीसरी ट्रेन है, हम सफ़र जाती थी एक ट्रेन जो हमने आपको कहा आनंद विहार ट्रेन जाती है जो कि गिरिडीह होते हुए जाती है, और ये तीसरी ट्रेन है जो कि दिल्ली जाएगी। अब नवादा गया जी, अब जिनको गया जी जाना है उनके लिए भी सुविधा हो गई कि एक ट्रेन हो गई। गुड़गांव जाना है उसके लिए भी सुविधा हो गई, जिनको राजस्थान जाना है उनके लिए भी सुविधा हो गई। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के लिए गोड्डा से ट्रेन नहीं खुली। तो इसलिए मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अब जब मैं 2009 में यहां चुनाव लड़ने आया, मैं 5-6 चीजें बता दे रहा हूं कि क्या होने वाला और क्या होने वाला है, होना चाहिए। हमने कहा कि गोड्डा से पाकुड़ की रेल लाइन होनी चाहिए, और डीआरएम साहब और एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसने लिखकर चिट्ठी दिया कि ये गोड्डा पाकुड़ के लिए 50% पैसा राज्य सरकार दे। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई तो मुझे खुशी हुई कि ये ज्यादा अच्छा से बनेगा, क्योंकि इस रेल लाइन का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से जाता है। लेकिन सब पैसा तो मैया योजना में चला गया, विकास से क्या मतलब है। झारखंड सरकार ने फाइनली कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है और हम उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं दे सकते। मैं मतलब पहला ऐसा क्षेत्र समझता हूं, या पहला ऐसा सांसद होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, जिसको कि अपने इलाके में भी रेल लाइन नहीं बनाना। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, और उसने तय कर रखा है कि वोट बांट का मतलब छोड़िए। बरहेट ऐसी विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती, लेकिन हमने तय किया कि हमने वादा किया था कि हम गोड्डा से पाकुड़ रेल लाइन ले जाएंगे तो ले जाएंगे। और अभी कल ही यदि आपने अखबार में पढ़ा होगा, केंद्र सरकार ने पुनः तय किया कि हम पूरा का पूरा पैसा देंगे और गोड्डा पाकुड़ रेल लाइन भी बना। ये उसी तरह का है जैसे कि अभी मैं कंस्ट्रक्शन के चीफ इंजीनियर साहब से बात कर रहा था, डीआरएम साहब ने मुझे पहले बता दिया था कि यहां से जो रेल लाइन, क्योंकि मैंने वादा किया है कि अगला चुनाव जब मैं लड़ने जाऊंगा तो सबको बटेश्वर स्थान ले जाऊंगा। याद है ना, हम ही याद दिला देते हैं, एक साल बाद जो है हम ही याद दिला देते हैं कि सबको जो है भोज खिलाने ले जाएंगे। तो क्या हुआ, यहां से जो रेल लाइन जाएगी उसके लिए भी राज्य सरकार ने तय किया था कि हम 50% पैसा देंगे, और उसमें वर्तमान सरकार का दोष नहीं है, दोष जो हमारी सरकार थी उसका है। उसने तय किया कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने वो भी तय किया कि हम देंगे। और इसीलिए मैं आपको दूसरी खुशखबरी दे रहा हूं कि उसका टेंडर हो गया है 531 करोड़ का। 17 अक्टूबर को वो टेंडर खुलेगा और उसका टारगेट 2027 है। मैंने डरते डरते पूछा डीआरएम साहब से कब तक पूरा होगा, कहा कि 2027 में पूरा होगा। तो 2027 तक महागामा तक जाने का तो व्यवस्था हो गया है। अब उसके आगे जो बटेश्वर स्थान वाला है, आपको पता है कि 35 से जो जाएगा बटेश्वर स्थान में जो पुल बनेगा, उसका भी जो है टेंडर हो गया है, उसका भी काम इरकॉन ने चालू कर दिया है। तो अब बीच का जो हिस्सा है वो केवल
2029 तक जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, वो महगामा से जो पीरपैंती रेल लाइन जाएगा, उतना ही थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, मुझे लगता है भगवान ने चाहा, बाबा भोले का आशीर्वाद रहा कि मेरे मुंह से जो निकला है वो पूरा होगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि परिसीमन में कई एक लोग कहते हैं कि तुम गोड्डा से लड़बो कि नहीं, देवघर चलो जेबो। अरे गोड्डा के आदमी ने हमारा एमपी बनेला छे, गोड्डा के कारण हमें एमपी छे, गोड्डा नहीं होती तो हम कभी जीवन में एमपी नहीं बनवे, तो सब मैं छोड़ी दिया, हम गोड्डा थोड़े छोड़े बल्ला छे। चित्रा बासुकीनाथ हमारे क्षेत्र में, उसके लिए भी राज्य सरकार ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। हमने उसको भी फाइनल कर दिया, उसका भी टेंडर अगली बार होने वाला है। ये सारे पैसे मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जहां जहां रुकता है मामला, वहां वहां प्रधानमंत्री आते हैं और उनको इस संथालपना का, इस गोड्डा का विकास करते। आज ही फाइनल हुआ अलाइनमेंट। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी दे रहा हूं कि यहां का विकास यदि नहीं हुआ संथालपना का, उसका कारण है कि हमारे पास बंदरगाह नहीं। रक्सौल से हल्दिया 8 लेन का अलाइनमेंट जो बंगाल को जोड़ेगी सीधा नेपाल से, उसको कल ही केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 40,000 करोड़ से हम बनाएंगे। और वो जब चलेगी रक्सौल से, तो रक्सौल होते हुए वो मेरे देवघर में आएगी। देवघर और सरैयाहाट का जो बॉर्डर है जमुनिया गांव, वहां उसको टच होगी और उसके बाद सोनाराय ठाड़ी और पालोजोरी होते हुए जाएगी। गोड्डा के आदमी को मुश्किल से 2.5-3 घंटे में आप लोग कलकत्ता पहुंच जाइएगा। उसका भी काम अगले साल से हम चालू करेंगे। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। 3 ट्रेन और भी यहां से खुलेगी, इसी साल खुलेगी। एक ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो यहां से रांची जाएगी। दूसरा ट्रेन का नाम है पूना गोड्डा एक्सप्रेस, और तीसरे ट्रेन का नाम है बेंगलोर गोवा एक्सप्रेस। यहां से गोवा जाना होगा, गोवा जाइए, यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर जाइए। और इसीलिए नहीं कि यहां से लोग मजदूर विस्थापन पलायन करेंगे। अभी डीआरएम साहब बता रहे थे, मैं भी देखते रहता हूं कि सर 4 साल पहले जो है गूगल पर हम देख रहे थे, गोड्डा ऐसे दिखाई दे रहा था, आज ऐसे दिखाई दे रहा है। और 4 साल के बाद गोड्डा जो है मुकाबला करेगा कि देवघर, हम ही कहेंगे कि देवघर मेरा सबसे बड़ा शहर है कि गोड्डा मेरा बड़ा शहर है। और जितना काम यहाँ हुआ, ये अभी मैं बता रहा था इनको, डीआरएम साहब को, कि पहले हम पोड़ैयाहाट से यदि ये स्टेशन आना होता तो कम से कम 40 मिनट लगता। आज हम जो है 10 से 15 मिनट में हड़हड़ाते हुए आ गए, एकदम आराम से गाड़ी चलाते हुए, पता ही नहीं चला कि हम गोड्डा रेलवे स्टेशन आ गए। राजेश झा जी ने कहा कि भैया यहाँ आवे छे लोग, दिव्यांग आवे छे, महिला आवे छे, बच्चा आवे छे, यहाँ एस्केलेटर नहीं चेतना ऊंचा छे, ये सामने बैठे हुए। हमने कहा लग जाएगा, देखिए लग गया। इधर बन रहा है लिफ्ट। अभी डीआरएम साहब बता रहे थे कि जो सेकेंड फेज है इसका, उसमें गोड्डा रेलवे स्टेशन केवल इस तरफ नहीं, अब गोड्डा रेलवे स्टेशन उस तरफ भी होगा। सेकेंड एंट्री जो है गोड्डा स्टेशन का हो रहा है। ये सारा विकास किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, मैंने हमेशा कहा कि निशिकांत दुबे से परेशानी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को यदि लगता था 400 पार में कि 399 हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, उस 399 ने मोदी जी को 241 पर ला दिया। इतना विकास करने के बाद कोई 241 पर आता है? आप लोग उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करिए। दलित, शोषित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी, फॉरवर्ड, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी उसी आदमी ने रिजर्वेशन दिया। यदि किसी ने सर्व समाज के बारे में सोचा, किसी ने गोड्डा जैसे पिछड़े इलाके के विकास के बारे में सोचा, तो किसने सोचा? मोदी जी ने सोचा। और माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने, जो अभी आपने देखा कि 7,000 करोड़ रुपया इस बजट में रेलवे ने दिया है। 457 करोड़ रुपया था 2014 तक। आज एक साल में 7,000-7,500 करोड़ रुपया रेलवे केवल और केवल झारखंड के विकास के लिए देती है। आज तक किसी जनप्रतिनिधि का मुंह नहीं खुला। आज भी रेलवे यदि चलती है तो वो झारखंड के पैसे से चलती है। 40% पैसा झारखंड देती है रेलवे को, लेकिन रेलवे का विकास नहीं हुआ।
एमजीआर लाइन बन गया इसी गोड्डा में। फरक्का जो है कोयला ढुलाई हो रहा था, कहलगांव में कोयला ढुलाई हो रहा था, आम पैसेंजर को ट्रेन चढ़ने के लिए नहीं था, लेकिन कभी किसी ने जो है जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया, रेलवे इतना काम कर रही है और वो तब तक काम करती रहेगी जब तक आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखिए। अभी 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, मैं रेलवे से फिर कोई कोशिश करूंगा, हो सकता है कि वंदे भारत हो, पूना हो, कोई ट्रेन हो, मोदी जी के जन्मदिन पर जो है यहाँ से हम लोग चालू करें। हम सबों की प्रार्थना रहेगी बाबा बैद्यनाथ से कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और गोड्डा का इसी तरह से विकास होते रहे। और गोड्डा के विकास में जो जनप्रतिनिधि रोड़ा अटकाने की कोशिश करे, बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना है कि उसको जेल भेजते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।